नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का जो टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए एक समान ही है और इसका जो बेसिक है उससे हम शुरू करने वाले हैं। बेसिक में इसमें देखिए मेंसुरेशन है जिसमें दो प्रकार से मेंसुरेशन होता है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। अब देखिए 2D जो मेंसुरेशन है, 2D मेंसुरेशन होता है समतल आकृतियों के लिए, जो आकृतियां समतल में बनाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आयत है या वर्ग है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या वृत्त है, ये सभी क्या है 2D आकृतियां हैं, 2D फिगर है। तो यहाँ पर जो भी इनका क्षेत्रफल, इनका परिमाप निकाला जाएगा वो 2D मेंसुरेशन में होगा। और एक होता है 3D मेंसुरेशन जो होता है ठोस आकृतियों के लिए। ठोस आकृतियां कौन सी होती है? जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, ये सभी ठोस आकृतियां हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 2D मेंसुरेशन सीखने वाले हैं। 2D मेंसुरेशन में जो आयत और वर्ग है इनका कंसेप्ट हम समझेंगे, क्या क्या इनका बेसिक है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन है जो इंडियन आर्मी में या एसएससी में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से वर्ग और आयत में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आयत के बारे में समझेंगे। आयत देखिए रेक्टेंगल जिसे कहते हैं, आयत क्या होता है? सबसे पहले इसकी फिगर हम समझते हैं कि फिगर इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार से होती है। आयत में दोस्तों आमने और सामने की भुजाएं होती है जो बराबर होती है। जैसे आमने सामने की ये भुजाएं हैं, इसके सामने ये भुजा है, तो ये मान लीजिए एक आयत है जिसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पर A, B, C और D। तो इस प्रकार से ABCD एक आयत है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो यहाँ पर एक B के बराबर क्या होगा? BC होगा। AD के बराबर क्या होगा? BC होगा। ये इसकी भुजाएं हैं। तो आयत की परिभाषा हम कहें तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। दूसरा ये है इसमें कि DC के समांतर AB होगी और AD के समांतर क्या होगा? BC होगा। अब इसके बाद में आता है इसके कोण। तो कोण जिसे एंगल कहा जाता है, तो इसके कोण 4 हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। समकोण का मतलब है 90 डिग्री के कोण होंगे सभी कोण। तो A कोण भी 90 डिग्री का, B भी, C भी और D कोण भी, चारों कोण है 90 डिग्री के होंगे। तो ये इसकी विशेषता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद में आता है इसमें विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वही विकर्ण होता है। तो A को हम C से मिलाएंगे और D को हम B से मिलाएंगे, तो यहाँ पर दो विकर्ण बनेंगे। एक विकर्ण होगा AC और दूसरा होगा BD। तो जब क्वेश्चन इसमें से हमें पूछे जाते हैं तो इसका क्षेत्रफल है, परिमाप है, या विकर्ण की लंबाई है, या एक विकर्ण एक भुजा देके हमें क्षेत्रफल, परिमाप कुछ भी पूछा जा सकता है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका परिमाप, पेरीमीटर की हम बात करें तो परिमाप क्या होता है कि आयत की जो भी बाउंड्री है, जैसे A, B, B, C, C, D, D, यहाँ तक हम चलेंगे, तो इनकी टोटल लंबाइयों का अगर हम योग कर दें, सभी को हम आपस में जोड़ दें, तो ये इसका क्या होगा? परिमाप। और इसके एरिया की बात करें हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है कि ये कितना एरिया इसका, ये एरिया हमें निकालना है, तो यही इसका क्या है? क्षेत्रफल है। निकालने के अलग अलग फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर इसकी ये होती है लंबाई और ये इसकी चौड़ाई होती है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके क्षेत्रफल की कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कि यहां पर हमें अगर लंबाई दी जाती है, चौड़ाई दी जाती है, दोनों का गुणा करा देंगे तो वही क्या होगा? उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। इसके बाद में हम बात करें इसके परिमाप की, जिसे पेरीमीटर कहते हैं। परिमाप होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कराते हैं तो क्या आता है? इसका परिमाप आता है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा क्यों गया है, यहाँ पर गुणा क्यों कराया गया है? गुणा कराने पर क्षेत्रफल आता है। परिमाप जैसा कि मैंने बताया, पैरामीटर क्या होता है? चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो लंबाई देखिए, लंबाई है, चौड़ाई है, फिर से लंबाई है, फिर से चौड़ाई है, तो 2 लंबाइयां हो गई, 2 चौड़ाइयां हो गई, तो 2 लंबाइयां और 2 चौड़ाइयां, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम परिमाप ज्ञात करेंगे। इसके बाद में आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि आयत के दोनों शीर्षों को मिलाने से क्या बनेगा? विकर्ण। जैसे AC यहाँ पर विकर्ण है, तो विकर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? विकर्ण अगर हमें ज्ञात करना है तो अंडर रूट में, इसे कुछ लोग अंडर रूट बोलते हैं, कुछ इसे रूट बोलते हैं, कुछ स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो कुछ भी आप जो भी बोलते हैं उसे समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? विकर्ण का अगर हमें मान ज्ञात करना है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर,
और इसका हमें दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वही विकर्ण का मान आएगा। अब इसके बाद में देखिए ये इसके 3 फॉर्मूला हो गए। क्वेश्चन है जो किस प्रकार से दिया जा सकता है। मान लीजिए आयत का हमें क्षेत्रफल पूछा गया है तो लंबाई और चौड़ाई दी जाएगी। अगर परिमाप पूछा गया है तो भी लंबाई और चौड़ाई दी जाएगी। विकर्ण पूछा गया है तो भी लंबाई और चौड़ाई दी जाएगी। तीसरी चीज यहाँ पर क्या है कि हमें आयत का क्षेत्रफल मान लो दे दिया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर चौड़ाई या लंबाई हमें दी जाती है, लंबाई दी जाएगी तो चौड़ाई पूछा जाएगा, चौड़ाई दी जाएगी तो लंबाई पूछा जाएगा, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल यहाँ पर रखेंगे, अगर चौड़ाई दी हुई है तो इसको इसके बटे में लेकर आएंगे, लंबाई ज्ञात हो जाएगी। अगर लंबाई हमें दी गई है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लंबाई को क्षेत्रफल के बटे में भेज देंगे, क्योंकि इधर गुणा में है तो बटे में जाएगा तो चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से परिमाप हमें दिया जा सकता है, एक लंबाई या चौड़ाई दी जा सकती है और उससे हमें लंबाई या चौड़ाई पूछी जा सकती है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर विकर्ण पूछा जा सकता है, जिसके लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें हम इस फॉर्मूला से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई क्या है। जैसा कि अभी हमने बेसिक में इसके फॉर्मूला समझे थे, यहाँ पर हमने इसका परिमाप देखा था, इसका क्षेत्रफल देखा था और इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना हमने देखा था। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसे हल करेंगे, बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, आगे कोई ट्रिक होगी तो उसे भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें लंबाई है जो दी गई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है इसका फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो इसका 4 रखेंगे। चौड़ाई यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, तो इसका 3 रखेंगे। दोनों को गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है जो क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग इकाई में आएगा। वर्ग इकाई का मतलब यह है कि यूनिट का स्क्वायर, जो भी यहाँ पर इकाई होगी सेंटीमीटर मीटर में, उसका यहाँ पर स्क्वायर आएगा। कभी कभी ऑप्शन में इस प्रकार से दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 12 सेंटीमीटर भी दिया जा सकता है, 12 सेंटीमीटर का क्यूब भी दिया जा सकता है और 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी दिया जा सकता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से अगर हमें क्षेत्रफल पूछा है तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा जो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो दो इकाइयाँ आपस में गुणा होती हैं। दोनों इकाइयाँ सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका रीजन है कि जो क्षेत्रफल है वो स्क्वायर में क्यों होता है। यहाँ पर जो आयतन होगा वो क्यूब में होगा और जो पैरामीटर परिमाप होगा वो किस में होगा, ओनली जो इकाई है उसमें होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है, कितना आया है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप का फॉर्मूला होता है दोस्तों, दो कोष्टक ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसे सीधा 2 से गुणा करा देना है। तो 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, लंबाई थी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 3 सेंटीमीटर। तो 4 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7, और 7 का गुणा 2 से करा देंगे, यानी कि 2 गुणा 4 प्लस 3 7, और बराबर में हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यही यहाँ पर लागू होता है कि इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, 12 की जगह 14 हो तो यहाँ पर क्या करना होगा, 14 सेंटीमीटर जो हमारा आंसर होगा वही होगा जो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परिमाप ज्ञात करना सीख लिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया है। इसके बाद में यहाँ पर हम सीखेंगे इसका विकर्ण ज्ञात करना। अब देखिए विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का हमें अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो भी कहते हैं वो हम निकालते हैं। तो विकर्ण के लिए देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये भी हम साथ में समझेंगे। लंबाई यहाँ पर थी 4, तो 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। चौड़ाई थी 3, तो 3 का भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9 और इसका स्क्वायर रूट 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। तो 25 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट अंडर रूट किसे कहते हैं, यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि अंडर रूट में जो संख्या है वो कौन सी संख्या का वर्ग है। यानी यहाँ पर देखिए 25 कब आएगा, जब 5 को हम 5 से गुणा कराएंगे तो 25 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 का अगर हम वर्ग करें तो 25 आता है, तो 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो विकर्ण है वो 5 सेंटीमीटर का आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। इसी क्वेश्चन से और अलग तरीके के क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए अभी हमें ज्ञात करना था विकर्ण, परिमाप और इसका क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई थी।
अब इसकी जगह हमें क्या दिया आ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें चौड़ाई नहीं दी गई है, ठीक है, चौड़ाई को हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर हमें दिया जाता है कि क्षेत्रफल इसका है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें इसकी इस बार क्या ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल की जगह हमें इसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें पता है कि क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई हमें पता है, क्षेत्रफल हमें पता है, चौड़ाई का हमें नहीं पता है कितनी है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल को रखेंगे, क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 इसकी जगह रखेंगे। लंबाई हमें ज्ञात है, यहाँ पर 4 है तो 4 रखेंगे, गुणा चौड़ाई को यहाँ पर हम है जैसा का जैसा ही रख देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना, देखिए चौड़ाई के साथ में 4 गुणा हो रहा है, तो 4 को इधर हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण का मतलब यह है, पक्ष होते हैं देखिए, एक LHS होता है जो लेफ्ट हैंड साइड है, एक होता है RHS जिसे कहते हैं राइट हैंड साइड। इसका भी बेसिक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इक्वेशन है जो सोल्व किए जाते हैं। इससे पहले हम यहीं पर समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए 4 के साथ में जो चौड़ाई है गुणा हो रही है, तो कोई भी संख्या है अगर बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में गुणा हो रही है, उसे हमें बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजना है, चाहे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में भेजना है, तो वह बाएं पक्ष में जब जाएगी, ये दाएं पक्ष में RHS में LHS में जब जाएगा तो गुणा से ये इसके बटे में जाएगा, यानी भाग में। अगर यहाँ पर जुड़ रहा होता इधर माइनस में होता, अगर यहाँ पर ये इसके डिवाइड में होता 4 तो ये इसके गुणा होता, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। और देखिए चौड़ाई के साथ में 4 गुणा हो रहा है तो ये इसके बटे में आएगा, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 12/4 और ये मान किसके बराबर आएगा, चौड़ाई के बराबर। तो 4 का भाग 12 में लगाएंगे, कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें चौड़ाई ज्ञात हो गई है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि क्षेत्रफल आपको पहले ही दिया गया हो और उसके बाद में आपको ये एक लंबाई या एक चौड़ाई दी जा सकती है और एक लंबाई या एक चौड़ाई के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से देखिए दूसरा हमने क्वेश्चन किया था, इसका परिमाप ज्ञात करना, ठीक है। इस बार मान लीजिए परिमाप आपको यहाँ पर दिया जाता है, परिमाप यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर आया था, अभी हमने किया था। तो 14 सेंटीमीटर अगर इसका परिमाप है और हमें यहाँ पर एक लंबाई दे दी जाती है 4 सेंटीमीटर की और चौड़ाई पूछी जाती है, तो किस प्रकार से परिमाप से ज्ञात करेंगे। देखिए परिमाप हमें दिया गया है और परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिमाप हमें ज्ञात है, परिमाप की जगह परिमाप रखेंगे। परिमाप कितना है 14 सेंटीमीटर, 2 कोष्टक लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई का हमें पता नहीं है, तो चौड़ाई हम ज्ञात करेंगे इससे। अब देखिए वही सेम तरीका यहाँ पर लगाना है, 2 इसके गुणा में है तो इधर बटे में आएगा, तो 14 में 2 का भाग लगेगा और बराबर में है 4 प्लस चौड़ाई, क्योंकि ब्रैकेट जो था उसके साथ में 2 गुणा हो रहा था, इसलिए हमने इसे इधर भेज दिया। अब देखिए 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा और 4 प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। 4 को इधर पक्षांतरण करेंगे, मैंने अभी बताया इधर ये प्लस में है, देखिए प्लस है तो इधर आते ही ये किस में होगा, माइनस में। तो चौड़ाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, 7 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर। तो जब 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी और 4 सेंटीमीटर लंबाई होगी तो परिमाप कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन है जो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमें परिमाप दिया जा सकता है, एक चौड़ाई दे दी जाती है, एक लंबाई दे दी जाती है, और या क्षेत्रफल दिया जाता है, एक चौड़ाई या लंबाई, इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है और एक ज्ञात करना हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके। अब आगे देखिए क्या है, इसके बाद में वर्ग। तो वर्ग और आयत के भी क्वेश्चन मिक्स में दिए जा सकते हैं। वर्ग से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो हम वर्ग का बेसिक समझते हैं कि स्क्वायर होता क्या है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके फॉर्मूला है। यहाँ पर दोस्तों हम सीखेंगे वर्ग के बारे में, स्क्वायर क्या होता है। देखिए वर्ग यहाँ पर जो भी है आयत से थोड़ा सा अलग है, ये वर्ग जिसे स्क्वायर कहते हैं। वर्ग में क्या होता है, वर्ग की 4 भुजाएं होती है जैसे कि आयत की होती है, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। जैसे कि एक वर्ग हम ले लेते हैं, यहाँ पर ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए AB, BC, CD और DA चारों की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और यहाँ पर भी यही नियम है कि चारों कोण है जो क्या होंगे 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री के होंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, ये सभी हम ज्ञात करके अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि AB, BC, CD और DA चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो किसी भी भुजा का मान अगर 1 है तो सभी का क्या होगा 1 1 होगा।
तो यहाँ पर अलग से लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ नहीं दी जाएगी, यहाँ पर सिर्फ एक भुजा का नाम दिया जाएगा केवल कि ये भुजा इतने सेंटीमीटर की है, इसका क्षेत्रफल परिमाप या विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका विकर्ण जैसा कि मैंने बताया शीर्षों को मिलाएंगे तो विकर्ण ज्ञात होगा। तो यहाँ पर AC क्या है, एक विकर्ण है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल देखना है। क्षेत्रफल मैंने बताया इसका एरिया होता है, कितने एरिया में ये है वहीं इसका क्षेत्रफल होगा। अगर यहाँ पर हम परिमाप ज्ञात कर रहे हैं तो परिमाप चारों ओर की जो बाउंड्री है उसका योग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं। तो वर्ग का देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, या हम लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा गुणा भुजा को ही भुजा का स्क्वायर कहते हैं, यानी कि भुजा दो बार आपस में गुणा हो रही है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4 गुणा भुजा। परिमाप जैसा कि मैंने आपको बताया कि चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है, तो 1 भुजा प्लस 2 भुजा प्लस 3 भुजा प्लस 4 भुजा, यानी 4 भुजा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं अगर याद नहीं रहता है तो। इसके बाद में देखिए इसकी विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला, अगर हमें भुजा दी जाती है तो भुजा का गुणा हम √2 से सीधा करा देंगे, भुजा गुणा √2। अब √2 ही यहाँ पर क्यों आता है, ठीक है, सभी के लिए होगा, चाहे भुजा का यहाँ पर कोई भी मान दिया जाए। विकर्ण की अगर लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो भुजा √2 हमें लिखना है। एग्जाम्पल लेके हम चल सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 इकाई और 1 इकाई यहाँ पर इसकी भुजा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है और ये AC है जो इसका विकर्ण है। पाइथागोरस थ्योरम भी हम आगे पढ़ेंगे क्या है। तो AC का स्क्वायर यानी कि इसका अगर हम स्क्वायर करें तो इन दोनों के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, और 1 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 + 1 यानी कि 2, और ये चल रहा है AC के स्क्वायर के बराबर। तो अगर AC का हमें मान यानी विकर्ण चाहिए तो इसका हमें √2 लगाना होगा, ठीक है। तो विकर्ण हमारा √2 आया, लेकिन इसके साथ में अगर भुजा इसका मान था 1 से गुणा करें तो √2 गुणा भुजा हम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आप मान रखिए, जैसे 3 हम रखते हैं, यहाँ पर भी 3 होगा, तो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 9 होगा, 9 9 कितने होंगे 18, ठीक है। अब देखिए इससे आप समझिए, क्योंकि यहाँ तो 1 था तो आ गया सीधा, तो 18 का यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो कितना होगा, देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया किसका वर्ग है। लेकिन अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि 18 नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर 18 होता है, तो इसके लिए हम इसकी गुणनखंड कर लेते हैं। किस तरीके से, 18 में 2 का भाग लगेगा, 9 बार जाएगा, 9 में 3 का भाग लगेगा, 3 बार जाएगा, 3 में 3 का 1 बार, तो 1 2 का जोड़ा निकाल लेते हैं और 2 बचेगा। तो 2 का 1 तो जोड़ा निकल गया, 3 का तो 3 तो बाहर निकल गया, और जो 2 है वो रूट में आ जाएगा, तो 3 √2। अब ये मान आया विकर्ण का। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया भुजा √2, तो √2 तो यहाँ पर है, और भुजा कितनी थी हमारी, 3 ही रखी थी हमने, तो भुजा गुणा √2। समझ गए, सीधा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इतना निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए विकर्ण की लंबाई हमने निकाल ली, क्षेत्रफल हमें पता है, परिमाप हमें पता है। तो यहाँ पर दोस्तों विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं ये हमें पता चल गया है। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। इसके बाद में देखिए, अगर हमें कभी क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया जाता है कि विकर्ण की लंबाई हमें दे दी जाती है, किसी वर्ग की यहाँ पर विकर्ण की लंबाई हमें दे दी जाती है और वहां पर हमें क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो विकर्ण अगर हमें ज्ञात है और हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण हमें ज्ञात है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, विकर्ण का स्क्वायर करना है और बटे में 2 रखना। तो विकर्ण का स्क्वायर करके बटे में 2 करोगे, अपने आप जो इसका क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। इसका देखिए तर्क क्या है, तर्क क्या दे सकते हैं हम इसका कि ये क्यों आएगा, क्योंकि जो भी विकर्ण के ऊपर जो वर्ग बनता है, जैसे ये विकर्ण था ऐसी पर हम एक वर्ग और बना देते हैं, जैसे ये वर्ग बना दिया, ठीक है। तो ये जो विकर्ण पर वर्ग बनता है ये पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल में दुगुना होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो पहले हमारा वर्ग था ABCD, अभी हमारे पास है, मान लीजिए A यहाँ पर नाम है, CD तक आया है, EF हम देते हैं, ठीक है। तो AF के लिए देखिए ACEF हमारा यहाँ पर जो वर्ग है ये क्षेत्रफल में इसका दुगुना होगा, समझ गए। तो देखिए अगर हम AC का स्क्वायर करते हैं, AC का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये जो बड़ा वाला वर्ग है इसका यहाँ पर क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, और हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल का ये आधा होगा,
तो इसके क्षेत्रफल में 2 का भाग लगाते हैं, क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल समझ लिया। परिमाप क्या होता है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अगर विकर्ण हमें दिया जाता है तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर इसके हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं इन्हीं फॉर्मूला से। यहाँ पर दोस्तों तरीके अगर ट्रिक है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे से। यहाँ पर ट्रिक की वैसे आवश्यकता ही नहीं है, जो भी फॉर्मूला वह ट्रिक के समान ही यहाँ पर काम करते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं किस तरीके से। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमें दिया जाता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन लेके हम उसी से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमें दिया जाता है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसका परिमाप हमें ज्ञात करना है, उसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें अभी ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे के हम बाद में समझेंगे। तो पहले हम क्षेत्रफल अगर वर्ग का देखते हैं, क्षेत्रफल हम सबसे पहले देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था भुजा का स्क्वायर, तो भुजा को हम a मान लेते हैं तो a का स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है, तो भुजा का मान क्या है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का हम स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुणे 6 यानी कि 36। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। इसके बाद में अगर हमें परिमाप इसका ज्ञात करना है तो परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, 4 गुणा भुजा। भुजा को हम a से लिख देते हैं, तो 4 गुणा भुजा यहाँ पर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का 4 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप हमेशा होता है जो सिंगल इकाई में आता है यानी कि स्क्वायर नहीं आता है, लेकिन क्षेत्रफल का हमेशा यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें ज्ञात करना है यहाँ पर विकर्ण। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया है √2 गुणा भुजा। ठीक है, तो √2 है जो फॉर्मूला में है, भुजा है हमारे पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6√2। ठीक है, यानी भुजा की जगह 6 रखा, गुणा में √2 था तो 2 को हमने बाद में लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं √2 गुणा 6। ठीक है, या 6 गुणा √2 एक ही चीज है। तो यहाँ पर यह हमने सीखा है क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं जब हमें भुजा दी जाती है, परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आगे किस प्रकार से हमें दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्षेत्रफल हमें दिया जाता है पहले से, ठीक है, और हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, परिमाप दे रखा है और भुजा हमें पूछ ली जाए तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया जाता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वर्ग का क्षेत्रफल है। अब इससे देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, इससे हमें पूछा जा सकता है परिमाप, देखिए क्या क्या पूछ सकते हैं, एक भुजा पूछी जा सकती है, विकर्ण की लंबाई यहाँ पर हमें पूछी जा सकती है। ठीक है, केवल हमें यह दिया जाता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, उससे परिमाप ज्ञात कीजिए, भुजा ज्ञात कीजिए और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले भुजा का स्क्वायर है जो वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी कि भुजा का स्क्वायर हमें कितना दिया गया, 81। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हमें पहले से दिया गया है 81 है। अब यहाँ पर हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर है तो उसे हम अंडर में लिखेंगे या स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो 81 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 9, यानी कि 9 को 9 से गुणा कराएंगे 81 आएगा, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब यहाँ पर भुजा हमें ज्ञात हो गई है। भुजा अगर हमें ज्ञात हो गई है तो इसका परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें 4 गुणा भुजा करना होता है। तो 4 गुणा भुजा कितनी आई है, 4 गुणा भुजा है 9, तो 9 का 4 से गुणा कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप ज्ञात हो गया। अगर विकर्ण ज्ञात करना है तो विकर्ण के लिए क्या फॉर्मूला है, विकर्ण के लिए फॉर्मूला है √2 गुणे भुजा। तो भुजा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 √2। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो विकर्ण हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विकर्ण दिया जाता है तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया है विकर्ण, जो यहाँ पर है 9 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 √2 सेंटीमीटर का यहाँ पर विकर्ण है और इसका क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना था। क्षेत्रफल दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था 81 सेंटीमीटर है, तो इससे जब हम विकर्ण से निकालेंगे क्षेत्रफल तो कितना आएगा, 81 ही आएगा। ठीक है, तो विकर्ण से अगर क्षेत्रफल निकालना है हमें वर्ग का, तो क्या करते हैं, विकर्ण का स्क्वायर करते हैं और बटे में 2 रखते हैं। ठीक है,
तो 9 अंडर रूट 2 इसका हम स्क्वायर कर देंगे, बटे में 2 रखेंगे। 9 का हम स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर अंडर रूट साथ में हो तो स्क्वायर कैसे करना है, ध्यान से देखना कि इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और ये इसके गुणा में है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 का गुणा जब हम अंडर रूट 2 से कराएंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हटेगा, यानी गुणा होगा, 1/2 घात 1/2 घात जुड़ के 1 घात होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इसका मान कितना है यार, 2 बटे में कितना है 2, 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 81। तो 81 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, जो कि हमें पहले से ज्ञात था, पहले से क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ था और विकर्ण से हमने ज्ञात किया, तो ये आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आयत और वर्ग आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आयत और वर्ग के और किस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, उन्हें भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है आयत से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। इससे भी थोड़े से टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी इंडियन आर्मी की जो भी मैथ्स है उसमें से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा यह है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा इसके विकर्ण की माप 100 मीटर है, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है मैदान का क्षेत्रफल। जो भी चीज हमें ज्ञात करनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, वो हमें पहले ज्ञात होना चाहिए। मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है मैदान है जो आयताकार है, तो इसके लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिएगी, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब लंबाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें विकर्ण की माप दी गई है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आसानी से जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, मेथड इसका क्या है वो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर विकर्ण की लंबाई हमें दी गई है 100 मीटर। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आयत का विकर्ण हम ज्ञात करते हैं तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को हटा देंगे। जब इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो दोनों तरफ हमें वर्ग करना होगा, तो इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर होगा तो यहाँ पर तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रह जाएगा। और लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है। अब यहाँ पर देखिए विकर्ण हमें दिया है 100 मीटर, तो इसकी जगह 100 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। लंबाई हमें पता है 80 मीटर है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस चौड़ाई हमें पता है ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई का स्क्वायर है जैसा का जैसा रहेगा। 80 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6400। 100 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 10,000, ठीक है, और चौड़ाई प्लस में रहेगी। अब देखिए 6400 को हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 10,000 में से 6400 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 3600। 3600 चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर आए हैं। तो स्क्वायर हटाने के लिए इसे हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो 3600 का स्क्वायर रूट कितना होगा, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो 3600 है 3600 है किसका वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए 36 को देख लीजिए, सिर्फ 36 होता है हमें पता है 6 का वर्ग, और 2 जीरो है तो यहाँ पर 1 जीरो लिख देते हैं। तो चौड़ाई हमारी यहाँ से कितनी आएगी 60 मीटर, ठीक है। चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली, लंबाई हमें ज्ञात थी, तो क्षेत्रफल मैदान का क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 80 इंटू 60 हम करेंगे, 8 का 6 से गुणा करा देंगे 48 और 2 शून्य लगा देंगे, तो 4800 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कैसे कर सकते हैं, इतना मेथड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम इतना लिखेंगे टाइम काफी लगेगा, करने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। इससे आसान तरीका क्या है, अगर आपको 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें इतना याद रखना है। जैसे विकर्ण का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, विकर्ण का फॉर्मूला होता है चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या हम कह सकते हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि विकर्ण का स्क्वायर जो होता है वो चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर के बराबर होता है। अंडर रूट भूल जाइए, जब विकर्ण हमें ज्ञात करना होगा तो यहाँ से हम ये हटा देंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। लेकिन अगर विकर्ण का स्क्वायर हमें देखना है या विकर्ण हमें दिया गया है तो यहाँ पर केवल स्क्वायर हम रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब एक विकर्ण दिया जाता है और एक लंबाई या चौड़ाई में से कुछ भी दिया जाता है और बाद में क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये इसी क्वेश्चन का शॉर्ट रूप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। हमें पता है कि विकर्ण का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो विकर्ण का स्क्वायर हम करेंगे, यानी 100 का स्क्वायर करेंगे, सीधा यहाँ पर ही आपको कर देना, 100 का कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। चौड़ाई हमें पता है कितनी है
हमें ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई का स्क्वायर रहेगा, लंबाई का स्क्वायर यहीं पर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 6400। ठीक है, अब हमें पता है कि 10,000 के बराबर ये 10,000 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 6400 है, 6400 है, इसमें कितना ऐड करेंगे 10,000 के बराबर हो जाए, तो हमें पता है 3600 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 के बराबर। ठीक है, तो 3600 यहाँ पर हमें, ये 3600 किसका स्क्वायर है, यह है चौड़ाई का स्क्वायर, तो यहीं पर सीधा हम इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, कितना आएगा 60। अब 60 हमारी चौड़ाई यहाँ पर आ चुकी है, तो चौड़ाई का और लंबाई का गुणा हम यहाँ पर करा देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं और उससे हम समझते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हमें दिया गया है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमें पता है कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वर्ग का हम विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं तो अंडर रूट 2 गुना भुजा हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण की लंबाई हमें दी गई है, कितनी है, 15 अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 गुना भुजा है। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता होगी, क्योंकि भुजा गुना भुजा इसका क्षेत्रफल होगा। तो अंडर रूट 2 को इधर पक्षांतरण करते हैं, तो 15 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को घटाएंगे, भुजा का मान कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए भुजा अगर हमें ज्ञात है तो भुजा का हम स्क्वायर करते हैं, भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अब अगर हमें दूसरे तरीके से हमें निकालना है तो दूसरा इसका तरीका क्या है, यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है और विकर्ण की लंबाई हमें दे दी जाती है तो विकर्ण का हम स्क्वायर कर देते हैं और बटे में 2 रखते हैं। तो विकर्ण का स्क्वायर क्या होगा, देखिए विकर्ण हमारे पास है 15 अंडर रूट 2, इसका हम स्क्वायर करेंगे और बटे में हम 2 रखेंगे। स्क्वायर कैसे करना है, जैसा कि मैंने बताया इस प्रकार से संख्याएं साथ में आ जाती है, दोनों का अलग अलग कर देते हैं। 15 का हो जाएगा 225 गुणा अंडर रूट 2 का हम करेंगे तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कितना आएगा, 2 आएगा, बटे में 2 रखेंगे, 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 225। तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है उसी तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से हमें दिए जाते हैं कि जहाँ पर हमें इस प्रकार से दिया जाता है कि एक वर्ग की भुजा को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए या इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाए भुजा में, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं ट्रिक से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब किसी के क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालना हो, चाहे वो आयत है या वर्ग है, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालने का फॉर्मूला होता है 100 + -a और 100 + -b बटे 100। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब होता है वृद्धि और माइनस का मतलब होता है कमी, यानी वृद्धि और कमी। जब कमी की बात होगी तो यहाँ पर प्लस और माइनस की जगह हम माइनस रखेंगे, जब यहाँ पर वृद्धि की बात होगी तो प्लस माइनस की जगह हम प्लस रखेंगे। अगर दोनों की बात हो रही है, जैसा कि आयत में होगा, लंबाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई घटा दी जाती है, तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर जहां पर लंबाई बढ़ाई जाएगी एक जोड़ देंगे और जहां पर घटाई जाएगी वहां पर घटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन चलेगा। लेकिन देखिए जो वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं हमें बताया, चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती है, तो यहाँ पर या तो भुजा का जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, एक ही चीज हो सकती है। लेकिन जो आयत है, आयत के अंदर दोस्तों क्या होता है, एक लंबाई होती है और एक क्या होती है, चौड़ाई। तो लंबाई को यहाँ पर दिया जाता है, बढ़ा दी गई है, चौड़ाई को घटा दिया गया है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल जो है, बढ़ाने से पहले क्या क्षेत्रफल हमें मानना है, बढ़ाने से पहले क्षेत्रफल हमें 100 मानना है। जो यहाँ पर 100 दिया गया है, यही बढ़ाने से पहले, यानी पहले का जो पुराना क्षेत्रफल होगा वो होगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके अनुपात में नया क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि पुराने और नए क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा सकता है कि क्या अनुपात आएगा, या ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, तो उसके पुराने और नए क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। या इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, तो पुराने क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल कितना अधिक है, या दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए 20% भुजा को बढ़ाया जाता है, तो भुजा हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो एक को बढ़ाया जाएगा, तो सभी का माप समान है,
तो यहाँ पर वर्ग में जब आएगा तो केवल वर्दी या कमी हमें दी जाएगी। तो वर्दी यहाँ पर 20% की है, तो हम क्या करेंगे, 100 में हम यहाँ पर 20 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 100 में 20 जोड़ा जाएगा, ठीक है, और बटे में कितना रखा जाएगा, 100। अब देखिए 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 120 यहाँ पर होगा तो 120। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का चिन्ह है, दोनों तरफ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा हो रहे हैं। गुणा 120 करेंगे, बटे में 100 है, तो 1 0 से 1 0 को घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 144। तो नया जो क्षेत्रफल आया है वो कितना होगा, 144। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पुराना, जैसा कि मैंने बताया, मानना है कितना, 100 मानना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 100 अनुपात 144। अगर अनुपात हमें पूछे तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसे हम आगे कटा भी सकते हैं, अगर कोई समान संख्या से कट रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम कटाएं 4 से कटा सकते हैं, तो कितनी बार कटेगा, 100 4 से 25 बार कटेगा। इसको हम कटाएंगे तो 3 बार 1 भाग जाएगा, शेषफल 2 रहेंगे 4 और 6 चौके 24, यानी कि 25 अनुपात 36 इसका अनुपात आएगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर यह पूछा जाता है कि नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो नया क्षेत्रफल कितना है, 144 में से 100 घटा देंगे, कितना लिखेंगे, 44, ठीक है, 44 ज्यादा है, ठीक है। या हमें इस प्रकार से डिफरेंस पूछा जा सकता है, या अनुपात पूछा जा सकता है, या नया क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। अगला यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है जो आयत के लिए दिया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर हम लेते हैं आयत का एग्जाम्पल। तो आयत के लिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से दिया जाता है कि एक आयत है जिसकी लंबाई है जो 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए, लंबाई बढ़ाई गई है, चौड़ाई को कम किया गया है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये था कि यहाँ पर हम क्या करते थे, 100 प्लस माइनस ए करते थे ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में लिखते थे 100 प्लस माइनस बी, और बटे में कितना लिखते थे, 100, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमें पता है कि 20% की वृद्धि हुई है, 30% की कमी हुई है। तो एक जगह हमें वृद्धि लिखनी है, एक जगह हमें कमी लिखनी है। तो जहां पर वृद्धि लिखेंगे वहां पर प्लस करेंगे, जहां पर कमी लिखेंगे वहां पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 100 मान लीजिए आप वृद्धि लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 प्लस 20 कर देंगे। अगर कमी लिख रहे हैं तो 100 माइनस कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। क्यों कि 30% की कमी हो रही है, बटे में 100 रहेगा। 100 में हम 20 जोड़ेंगे 120 होगा, 100 में से हम 30 घटाएंगे 70 बचेगा, बटे में कितना आएगा, 100। इसको इससे घटा देंगे, 1 0 से 1 0 को, 12 का 7 से गुणा कराएंगे, कितना होगा, 84। कितना आ जाएगा, 84। अब हमें पता है, हमें अनुपात पूछा जा सकता है कि पुराने वाले का और नए वाले का क्या अनुपात है। तो पुराना यहाँ पर 100 था, नया क्या आया, 84। अब हमें डिफरेंस इसे कटा सकते हैं सेम संख्या से, 4 से। तो ये 4 से कटाएंगे, कितनी बार कटेगा, 25, और ये कितनी बार कटेगा, 21 बार, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये भी पूछा जा सकता है कि कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो 100 में से हम 84 घटा देंगे, कितना बचेगा, 16। तो 16 का डिफरेंस आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन ऐसे हम सोल्व करेंगे। प्रकार से दोस्तों ये था आयत और वृत्त का बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने क्वेश्चन भी इसके सोल्व किए हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन इसके बनाए जा सकते हैं आप रेडी कर सकते हैं अपना जो भी कंसेप्ट है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इस चैनल पर अब आगे भी इसी तरीके के वीडियो आने वाले हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, बाकी वीडियो भी आते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।